हरिपुर में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में आग लग गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी। आग ने पूरे स्कूल की इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। 500 से ज्यादा तालिबात स्कूल में मौजूद थीं, जिन्हें बाहिफाजत निकाल लिया गया। महफूज मकाम पर मुंतकिली का अमल जारी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। इस्लामाबाद के ट्रेल 5 से लापता होने वाले तालिब इल्म की लाश गहरी खाई से मिल गई। महकमा वाइल्ड लाइफ हुक्काम ने लाश की निशानदही पर पुलिस को इत्तला दी। कल तालिब इल्म की वालिदा ने थाना सेक्रेटेरिएट में बेटे की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया था। हफ्ते की सुबह ताहा ट्रेल 5 पर दोस्तों के साथ हाइकिंग के लिए गया था, वापस नहीं आया। मुकदमे का मतन तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक लाश को निकालने के लिए इंतजाम करें। बज़ाहिर मालूम होता है कि नौजवान रास्ता भटक गया था और पाँव फिसलने से खाई में गिर गया। पोस्टमार्टम के बाद हक़ाइक़ सामने आएंगे। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। आज दादू, नवाबशाह, मोहिंजोदड़ो में दर्जा हरारत 51 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। सखर में पारा 50 को छूने की तवक्को। पंजाब के जुनूबी और वस्ती अजला में भी शदीद गर्मी। बहावलपुर में 48 और लाहौर समेत मुतादिद अजला में दर्जा हरारत 45 डिग्री रहने का इम्कान। पेशावर में 43, इस्लामाबाद में 42 और कराची में पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा की वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 285 तलबा पेशावर पहुंच गए। तमाम तलबा हवाई इलाकों को रवाना। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की परवाज़ों में अब तक 1143 तलबा वतन वापस पहुंच चुके हैं। पेशावर के इलाके हसन खेल में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्लाह बा इलाके में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। पेशावर गैरिजन में शहदा की नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर सर्विस फौजी अफसरान, शहदा के लवाहिकीन और अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। दोनों जवानों ने दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश किया। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द जहनुम वासिल और 3 जख्मी हुए। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़म है। ISPR दूर दराज इलाकों में इंटरनेट की सहूलत फराहम करने का मिशन। पाकिस्तान का दूसरा मवासलाती सेटेलाइट पाकसेट MMI लॉन्च के लिए तैयार। पाकिस्तान का जदीद मवासलाती सेटेलाइट पाकसेट MM1 जुमेरात को खला में भेजा जाएगा। स्पार्को का मई में ये दूसरा खलाई मिशन है। इसराइल के हाथों फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। इसराइल ने आलमी अदालत के अहकामात की धज्जियां बिखेर दी। इसराइल का गजा में UN कैंप पर 10वां हमला। 24 घंटों में 230 से ज्यादा फलस्तीनियों का कत्लेआम। रफा में सेफ जोन करार दिए इलाके में पनाह गुज़ीनों के कैंप पर बमबारी से 75 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। मुतादिद अफराद जिंदा जल गए। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। आग में झुलसने से कई अफराद की हालत तशवीशनाक। जबालिया, नसीरात, गजा सिटी में भी 160 से ज्यादा फलस्तीनी कत्ल। रफा में 900 किलो से ज्यादा वजनी बमों का इस्तेमाल किया गया। फलस्तीनी हुक्काम, इजरायली तैयारों ने रफा में हमास के कंपाउंड पर हमला किया। सहूनी फोर्सेस का दावा, हमास के जवाबी हमले। इसराइल के दारुल हुकूमत पर रॉकेट बरसा दिए। तल अबीब में कमर्शियल परवाज़ें मअतल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नॉर्वे के वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। नॉर्वे की तरफ से फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने के तारीखी फैसले को सराहा। नॉर्वे का फैसला दूसरे ममालिक को भी पैरवी करने की तरकीब देगा। फैसले से रियासत फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा को मुकम्मल रुकनियत की राह हमवार होगी। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का रफ़ा और गजा के हवाले से ICJ के हालिया फैसले का भी खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म ने ICJ के फैसले पर मुकम्मल और मौसर अमल दरामद पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के हवाले से 2 रियासती हल की अहमियत पर भी जोर। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म की नॉर्वेजन हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बगैरी को टेलीफोन। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर खारिजा अमीर अब्दुल्लाहियान और दीगर शख्सियात के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत।
आर्मी चीफ ने पाक फौज की जानिब से मरहूम की रूह के लिए दुआ और सोगवार खानदानों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मरहूम ईरानी सदर और वजीर खारिजा गैर मामूली रहनुमा और पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। दोनों रहनुमा और उनके रुफाका का जानी नुकसान नाकाबिले तलाफी है। पाकिस्तान के ईरान के साथ तारीखी, सकाफती और बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और ईरान की मुसल्लह अफवाज हमेशा एक साथ खड़ी हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर। शाह महमूद कुरैशी के लिए नई मुश्किल तैयार। लाहौर पुलिस ने 9 मई के 8 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी। लाहौर पुलिस की खुसूसी टीम की पीटीआई रहनुमा को गिरफ्तार करने अडयाला जेल आमद। शाह महमूद कुरैशी को तफ्तीश के लिए लाहौर मुंतकिल करने की इस्तदा। अदालत ने सिक्योरिटी खदशात की बिना पर साबिक वजीर खारिजा को लाहौर मुंतकिल करने से मना कर दिया। तफ्तीशी टीम की इस्तदा पर मुअस्सस जज ने शाह महमूद कुरैशी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। ताजिर दोस्त स्कीम की रजिस्ट्रेशन में तेजी। 18,371 कारोबारी अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवा ली। कराची से 5,303, लाहौर से 5,112 ताजिर रजिस्टर्ड हुए। इस्लामाबाद से अब तक 1,567 ताजिरों ने रजिस्टर करवाया। रावलपिंडी से 2,138, पिशावर से 1,534 ताजिर रजिस्टर्ड हुए। कोयटा से ताजिर दोस्त स्कीम में 980 ताजिर रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। ताजिर दोस्त स्कीम मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने में अहम संग मील है। ताजिर बरादरी की शराकत से टैक्स कंप्लायंस को फरोग मिलेगा। FBR। टीवी, फिल्म, थिएटर और रेडियो के लेजेंडरी अदाकार और सदाकार तलत हुसैन आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। कराची में नमाज़ जनाजा के मौके पर अहले खाना, साथी अदाकारों, फन और अदब से वाबस्ता शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। फनकारों ने तलत हुसैन को खिराज अकीदत पेश करते हुए इंतकाल को बड़ा नुकसान करार दिया। 1940 में पैदा होने वाले तलत हुसैन ने रेडियो पाकिस्तान से बतौर सदाकार करियर का आगाज़ किया। 1964 में तलत हुसैन ने अदाकारी की दुनिया में कदम रखा। पाकिस्तानी ड्रामे के सुनहरे दौर में कई बेमिसाल किरदार अदा किए। तलत हुसैन ने बरतानवी टीवी और बॉलीवुड में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। शानदार अदाकारी पर उन्हें सदारती अवार्ड समेत कई एजाज़ात से। और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से व्हील चेयर क्रिकेट के खिलाड़ियों की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों को एशियन चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद दी, कारकर्दगी को सराहा। चेयरमैन PCB ने खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए का चेक दिया। व्हील चेयर क्रिकेट टीम की कामयाबियों पर दिली खुशी हुई है। PCB व्हील चेयर क्रिकेट टीम की सपोर्ट जारी रखेगा। मोहसिन नकवी।